बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कई रोज के इजाफे के बाद डीजल की कीमत में बड़ी कमी। डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता, जबकि फी लीटर कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल मजीद 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम मायूस हो गए। कहते हैं कि पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल का सिलसिला जारी है। आज भी जो रद्दोबदल किया गया है उसमें पेट्रोल की कीमत में बदस्तूर इजाफा किया गया है 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर, लेकिन डीजल की कीमत में बड़ी कमी की गई है। 32 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा की कमी आज कीमत में देखी गई है, जिसके बाद डीजल की कीमत तकरीबन 364 रुपये फ़ी लीटर तक लाहौर शहर में हो चुकी है। पेट्रोल मसलसल महंगा हो रहा है और पेट्रोल तकरीबन 340 रुपये फ़ी लीटर के इर्द गिर्द इस वक्त दस्तयाब है, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत में कमी देखी गई है। एक सारफ हमारे साथ मौजूद है। अब क्या कहेंगे, जो नए फार्मूले के तहत डीजल में आज इतनी बड़ी कमी हुई है लेकिन पेट्रोल बदस्तूर महंगा है? ये बहुत हुआ है कि हमारे जो लोग चल रहे हैं पेट्रोल पे चल रहे हैं ज़्यादा। हमारा पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो हमारा काम ज़्यादा आसान होगा। डीजल से ये है कि बाइकों में पेट्रोल चलता है, सिर्फ डीजल तो आमतौर पर चलता ही नहीं है। बट पेट्रोल इनको चाहिए थोड़ा कमी करें कि हम जो गरीब तबका है उस पर पेट्रोल का काम हमारा आसान चले, यानी कि पेट्रोल कमी कम हो के लोग काम करें, अपना कारोबार जाएं आराम से। क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा होगा तो इतना कारोबार के पैसे नहीं मिलते जितने आप कहेंगे ना। एक दिन की तनख्वाह जिनकी है उनकी 500-600 होगी, वो 350-350 पेट्रोल कैसे दिलवा सकती हैं? ये है। यकीनी तौर पे जो सार्फिन है वो अभी तक नाला है, क्योंकि पेट्रोल असल जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, रोज़ाना की बुनियाद पर जिन्होंने अपने काम काज पे जाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, गाड़ी चलानी है, उनके लिए पेट्रोल बदस्तूर महंगा किया गया है और डीजल की कीमत में कमी की गई है। और डीजल की कमी के असरात आवाम तक कब तक पहुँचेंगे, ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि जितनी बड़ी कमी की गई है उस हिसाब से लोगों को रिलीफ भी आम महंगाई में मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। जी शुक्रिया साहिब। आपको बताएं कि डीजल की कीमत पर रिलीफ लेकिन पेट्रोल मजीद महंगा। अवाम मायूस, कहते हैं कि पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। गरीब, मजदूर और मुलाजिम पेशा अफराद की सवारी मोटरसाइकिल है। एक बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल पर सफर करती है। हुकूमत बड़ी गाड़ी वालों को तो रिलीफ दे रहे हैं लेकिन गरीब अवाम को कुछ नहीं सोचा जा रहा। ये तो परेशानी की बात है, रोजाना ही रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के। जो डीजल कम गया है वहाँ पर पेट्रोल भी कम करना चाहिए। ये तो रोज़ाना इनका काम हो गया है। हर रोज़ जब भी पेट्रोल डलवाने आते तो रेट बड़ा होता है, 2-3 रुपये दो कम करने कहते हैं, कम करते नहीं, तो बढ़ाने का रोज़ाना रेट बढ़ रहा है। डीजल सस्ता किया है तो पेट्रोल भी सस्ता करो और खाने पीने वाली चीज़ें भी सस्ती करें। आपकी मेहरबानी है, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं कह सकते। डीज़ल पेट्रोल एक ही कैटेगरी है, दोनों आवाम के यूज़ में ही है, तो उन्हें चाहिए कि पेट्रोल भी उस लेवल से सस्ता करें जिस लेवल से उन्होंने डीज़ल सस्ता किया है। आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ वाला मसला ही कोई नहीं है किसी तरफ से। डीजल सस्ता किया है तो आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए, इसमें पेट्रोल भी सस्ता करना चाहिए, क्योंकि असल ज़रूरत तो पब्लिक आवाम गरीब है। जो डीज़ल वाले हैं वो तो बेशुमार लोग बड़ी से बड़ी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मामला तो पेट्रोल से है जो आवाम पे वज़न डलता है। तो आपकी मेहरबानी है, अगर जो आप पेट्रोल भी 150 रुपये सस्ता कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले ये है कि गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए कि इतनी महंगाई के दौर में और दौर फितन में इतनी महंगाई, और जिसकी 30,000 रुपये है वो 200-250 का पेट्रोल डलाएगा। बिल हैं, दूसरी चार्जेज़ हैं, घर का राशन है, वो पूरा नहीं होता। तो ये किस तरह मैनेज करेंगे? हुकूमत को चाहिए जिस तरह डीज़ल को सस्ता किया है इसी तरह पेट्रोल को सस्ता किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अब आपको बताएं कि डीजल सस्ता होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 10% कमी कर दी गई। मजदा, ट्रॉलर्स और दीगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के नए किराए नाफिज कर दिए, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी का ऐलान भी जल्द मुतवक्की है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को भी किरायों में 10% कमी पर आमादा करने की कोशिश। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। हुकूमत की जानिब से जो डीजल और की कीमतों में कमी की गई है उसके समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के हवाले से जो पेशरफ्त है वो सामने आ रही है। अभी तक डीजल सस्ता होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी कर दी गई है।
मजदा, ट्रॉलर्स और दीगर गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए कम कर दिए गए हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट के नए कम शुदा किराए आज से नाफिज भी कर दिए गए हैं। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का ताहाल फैसला नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी के लिए इजलास आज मुतवक्को है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कुछ देर तक किरायों में कमी के ऐलान की तवक्को भी की जा रही है। दूसरी तरफ महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब भी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में 10% कमी पर आमादा करने की कोशिश कर रही है। डीजल की कीमत में कमी का फायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का राब्ता हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ताहाल हतमी ऐलान नहीं किया गया, ताहम गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा के किरायों में 10% तक कमी कर दी गई है। कमी कर दी गई है। ज़हरा आबिदीन, आपका शुक्रिया। रात को हुकूमत पाकिस्तान ने डीजल में 32 रुपये कमी का ऐलान किया है। माशाल्लाह बड़ा खुश आइन फैसला है और हुकूमत महंगाई को कम करना चाहती है। हम ट्रांसपोर्टर भी डीजल कम हुआ इसकी में अपने किरायों में मजदा ट्रकों के किरायों में 10% कमी का ऐलान करते हैं। हम भी हुकूमत से मिलकर मुल्क पाकिस्तान में महंगाई को कम करना चाहते हैं और हमारी सपोर्ट हुकूमत के साथ है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद महंगाई कम होगी और हुकूमत अपने फैसले ऐसे अच्छे करती रहेगी। हम हुकूमत के साथ हैं, ट्रांसपोर्टर के साथ हैं। पेट्रोलियम लेवी, IPP's मुआहदे और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। 5वें रोज भी चेयरिंग क्रॉस के तरफ रास्ते बंद, ट्रैफिक के रवानी मुतासर। पुलिस और एंटी राइट फोर्स की नफरी किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद। जमात इस्लामी के कायदीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। क्या तफसीलातें जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का धरना आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि इसमें मुतालबात किए जा रहे हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसका खात्मा किया जाए। पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें हैं वो 225 रुपये मुकर्रर की जाएँ, जबकि लोड शेडिंग और जो IPPs के साथ मुआहदे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। जबकि इस वक्त जो है वो पंडाल में कारकुनान की तादाद इंतहाई कम है, जबकि जमात इस्लामी का कहना है कि ये उनका लाएअमल है कि दिन के वक्त क्योंकि मौसम की शिद्दत है और कारकुनान ताज़ा दम रखने के लिए कारकुनान जो है वो दिन में कम रहेंगे, जबकि सूरज ढलते ही रोज़ाना की बुनियाद पर शहर लाहौर में और दीगर जो सूबे हैं जहाँ पर ये धरना जारी है वहाँ पर बाकायदा पावर शो किया जाएगा। जबकि आज जमात इस्लामी की जानिब से जो क़यादत है वो अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच करेंगे। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान के अभी तक ये इतलात हैं कि वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद वो दूसरे सूबे में जाएंगे बजाय लाहौर आने के। मेरे साथ एक कारकुन मौजूद हैं जो कि जमात इस्लामी के एहतजाज में शिरकत के लिए बहावलपुर से आए हैं। इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, जो जमात इस्लामी मुतालबात कर रही है आपको लगता है कि वो जायज़ हैं और क्या हुकूमत उनको मानेगी? धरना जो है ये लेवी भत्था जो है, हमारी ये मांग है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब जो अमीर जमाती हैं, जमात के हैं, वो उनका और हमारा एक ही मकसद है कि ये लेवी भत्ता ख़त्म किया जाए और पेट्रोल में जो आम इंसान की पहुंच से दूर होता जा रहा है ये ख़त्म किया जाए। और पेट्रोल की वजह से जो बकाया चीज़ें हैं जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, जिस तरह ये आटा है ये बहुत महंगा है, कम से कम 4500 रुपये मन आटा हमें मिल रहा है। और जो बिजली का बिल है जब 200 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा हो जाता है तो 14,000 रुपया 15,000 रुपया बिल आता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जमात इस्लामी के आने वाले जो कारकुनान हैं उनका भी ये कहना है कि जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं वो जायज़ हैं और आवाम के हक़ में हैं। जबकि जमात इस्लामी के जो कायदीन हैं उनका ये कहना है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जबकि उनके कायद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की तरफ से या फिर कोई और कॉल नहीं आती या फिर हुकूमत उनके जो मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं कर लेती। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से बताया जा रहा है कि इस धरने में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी, मुल्क गिर हड़ताल या फिर इस्लामाबाद तक पैदल मार्च की कॉल भी दी जा सकती है। लेकिन जो जमात इस्लामी के कायदीन हैं वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की कॉल का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। जबकि यहाँ पर अगर दीगर सहूलियात की बात की जाए तो कारकुनान के लिए यहाँ पर अद्वियात मौजूद हैं, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से बाकायदा एम्बुलेंसेस का भी इंतजाम किया गया ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके।